हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब लोग आते ही होंगे होली खेलने। सास ने नई बहू से कहा, जी माँ जी, सब तैयारी तो हो गई, आप कुछ खा लीजिए वरना अपनी दवाई कैसे लेंगी। बहू आंचल बोली, ठीक है, तुम ये सब सामान बाहर लाओ, मैं आती हूँ। सास मीनल जी ने कहा और वहाँ से चली गई। आंचल सब सामान बाहर मेज पर लगाने लगी। आज आंचल की पहली होली है और आंचल की नंद नंदोई आने वाले हैं होली खेलने, साथ में उसके पति प्रियम के दोस्त भी। इसीलिए आंचल और उसकी सास सुबह से खाने पीने की तैयारी में लगी है। यूँ तो आंचल की शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं, पर वो इस घर में रच बस गई है। हैप्पी होली भाभी। तभी प्रियम के कुछ दोस्त आ गए। आप सब बैठिए, मैं प्रियम को बुलाती हूँ। आंचल ने उसके दोस्तों से कहा, भाभी हम बैठने नहीं, आपके साथ होली खेलने आए हैं। प्रियम का दोस्त रोहित बोला, हाँ हाँ, भाभी के साथ होली भी खेलना, पहले यार के गले तो लग। तभी वहाँ प्रियम आकर बोला। सभी दोस्त आपस में गले मिलने लगे। आंचल सबका नाश्ता लगाने लगी। तभी वहाँ आंचल के नंद नंदोई भी आ गए, उनके साथ उसके नंदोई का भाई भी था। सबने आंचल और उसकी सास के बनाए नाश्ते का लुफ्त उठाया। बस नाश्ता पानी तो बहुत हुआ, अब होली खेलते हैं। आंचल के नंदोई तुषार बोले, हाँ चलो। आंचल की नंद प्रीति बोली और सब बाहर आ गए। होली है भाई, होली है। सबने ये बोल आंचल को रंगों में भिगो दिया। आंचल ने भी सबको रंग लगाया। अचानक आंचल ने महसूस किया कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। आंचल को लगा शायद बेध्यानी में ऐसा हुआ है। वो फिर से मजा लेने लगी त्योहार का। पर यह क्या, इस बार किसी ने उसे गलत छुआ। आंचल ने पलट कर देखा, ये उसकी नंद प्रीति का देवर तरंग था। आंचल के देखने पर वो भद्दी हंसी हंसने लगा। तरंग जी, ये क्या कर रहे हैं आप। आंचल ने धीरे से परंतु गुस्से में कहा, सॉरी भाभी, वो गलती से। ये बोल तरंग हंसने लगा। आंचल ने वहाँ से दूर होने में भलाई समझी और नंद के पास जा खड़ी हो गई। अरे आंचल भाभी, अभी तो हमने ठीक से रंग लगाए भी नहीं। ये कह तरंग आंचल के चेहरे पर रंग लगाने लगा। रंग लगाते हुए उसका हाथ फिसल कर आंचल के गर्दन से निचले हिस्से पर आ गया और उसने जोर से चिकोटी काटी। तड़ाक! आंचल ने खींच कर एक थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ की आवाज़ से सबका ध्यान वहाँ गया। ये क्या है बहू, तरंग बाबू पर हाथ क्यों उठाया तुमने। मीनल जी दहाड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। तुषार चिल्लाया। सभी आंचल को गुस्से में देख रहे थे और आंचल की आंख में आंसू था। आंचल, क्या बात है, तुमने तरंग को थप्पड़ क्यों मारा। प्रियम ने आंचल से पूछा। प्रियम, वही तरंग जी मुझे रंग लगाने के बहाने इधर उधर छू रहे थे। आंचल रोती हुई बोली, अरे रंग लगाने में छुआ तो जाएगा, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत। भैया, आपके ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई। तरंग बोला, सिर्फ छूने पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तुषार बोला, प्रियम, क्या मुँह दिखाएंगे हम प्रीति के सास ससुर को, और क्या इज्जत रह गई प्रीति की वहाँ। मीनल जी प्रियम से बोली, माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, तरंग जी ने 2-3 बार मुझे गलत जगह छुआ। पहले मुझे भ्रम हुआ, पर अब जब उन्होंने मुझे चिकोटी काटी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आंचल रोते हुए बोली, नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस रंग लगा रहा था। भाई भाभी, देखो कैसे ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तरंग प्रीति और तुषार से बोला। सभी आंचल को भला बुरा कहने लगे, उससे माफ़ी मांगने को कहने लगे। नहीं तरंग भाभी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अचानक प्रीति बोली, जो अभी तक चुप खड़ी थी, क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। तुषार गुस्से में बोला, नहीं तुषार, आज तो हिम्मत हुई है भाभी को देख बोलने की, वरना शादी के बाद से हर होली मैं भी तो यही सह रही, कभी तुम्हारे दोस्त, कभी भाई, कभी यूं ही रंग लगाने के बहाने कहाँ कहाँ छूते हैं, चिकोटी काटते हैं, और मैं खुद में सिमटती रहती हूँ। प्रीति रोते हुए बोली, क्या बोल रही हो तुम, तुमने तो कभी बताया भी नहीं। तुषार बोला, बताया था शुरू में माँ जी को, पर उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा चुप करा दिया, तुम्हें बताने को भी मना किया। पर आंचल भाभी को देख आज हिम्मत आई मुझ में भी। हम औरतें होली के बहाने कितना कुछ सहती हैं, पर बोल नहीं पाती। लेकिन आंचल भाभी, आपने बिल्कुल सही किया, आज ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और मम्मी, आप भी मेरी सास की तरह निकली, जो औरत होकर औरत पर उंगली उठा रही। प्रीति बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मीनल जी प्रीति से बोली, मम्मी माफ़ी तो भाभी से मांगनी चाहिए, हमें तो उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर औरतें सहती हैं, पर हिम्मत कुछ ही कर पाती हैं विरोध करने का। हमारे लिए होली एक खुशी का त्यौहार न हो, डर का त्यौहार बन जाता। प्रीति रो दी। तरंग एक कोने में चुपचाप खड़ा था, सिर झुका। प्रीति मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था तुमने इतना कुछ झेला है। तुषार प्रीति को गले लगाता बोला, आंचल बेटा तुम भी हम सबको माफ़ कर दो। मीनल जी बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसा ना कहें। आंचल बोली, तरंग तुम भी माफ़ी मांगो प्रीति और आंचल भाभी से। तुषार बोला, आप दोनों मुझे छोटा और नादान समझ
माफ़ कर दो प्लीज़। तरंग हाथ जोड़ते हुए बोला। तरंग जी, होली खुशी का त्यौहार है, उसे खुशी खुशी मनाइए और औरों को भी मानने दीजिए। कल को आपकी शादी होगी, कोई आपकी बीवी के साथ भी ऐसा करे तो? आंचल बोली, मैं समझ गया भाभी, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तरंग बोला, इसी बात पर मिठाई तो बनती है। प्रीति आंसू पोंछती बोली, जी मैं अभी लाई। आंचल बोली, अरे भाभी आप कहाँ चली, होली अभी बाकी है। तुषार ये बोल आंचल को रंग लगाने लगा। सब लोग फिर से होली खेलने लगे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार आंचल और प्रीति भी बेधड़क खेल रही थी। इसके लिए आंचल ने आंखों ही आंखों में प्रीति को धन्यवाद दिया और प्रीति ने आंचल को। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।